हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो 2026 में 100% आपको क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, बिहार बोर्ड में 100% यह क्वेश्चन लड़ेगा। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि 30 में कितना सही हुआ। आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, जिस आप लोग साथ में भी आंसर दीजिएगा, जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 5, 3, 4 या 2। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसकी जीत नहीं होती है? बताएं, सत्य की, धर्म की, असत्य की या शक्ति की? किसकी जीत नहीं होती है? बताएं, 2 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी जीत नहीं होती है? असत्य का। असत्य का जीत नहीं होता है। ठीक है, 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? बताएं, ईश्वर, दैत्य, आलसी या क्रोधी? 3 का सही आंसर क्या होगा? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। ईश्वर किसको बोला जाता है? भगवान को। ठीक है, तो 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर पर। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? बताएं, 4, 6, 5 या 7? इसका सही आंसर क्या होगा? भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? 4 का सही आंसर बताएं आप लोग। कुल कितने मंत्र है? 7 मंत्र है। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 5 नंबर पर। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि धर्म की रक्षा किससे होती है? बताएं, सत्य से, विद्या से, पुण्य से या इनमें से कोई नहीं? धर्म की रक्षा किससे होती है? बताएं, 5 का सही आंसर क्या होगा? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? बताएं, स्वर्ग के, मृत्यु के, नरक के या मोक्ष के? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? बताएं, 6 का सही आंसर बताएं। किसके द्वार है? नरक के। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग आंसर दीजिए। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? बताएं, 3, 5, 4 या 6? अलसशाला में जो आग लगाई गई थी कितने लोग नहीं भागे थे? बताएं, 7 का सही आंसर क्या होगा? कितने लोग नहीं भागे थे? 4 लोग नहीं भागे थे। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। ठीक है, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अलस कथा पाठ का रचनाकार कौन है? बताएं, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति, राजशेखर, चाणक्य, महात्मा विदुर? बताएं, आज का सही आंसर क्या होगा? अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? कौन है यहाँ पे? विद्यापति। ठीक है, 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मिथिला का मंत्री कौन थे? बताएं, वीरेश्वर, महात्मा विदुर, विद्यापति या इनमें से कोई नहीं? मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भीखन टोला देखने कौन आया था? बताएं, प्रशासन, अध्यापक, नेता या साधु? भीखन टोला जो था वो देखने के लिए कौन आया था? तो कौन आया था? अध्यापक। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक किए, अगर लाइक नहीं कर लिए किए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग क्लास के बारे में जरूर फीडबैक दीजिए अपना। ठीक है, और प्ले लिस्ट को जरूर आप लोग चेक कीजिए, प्ले लिस्ट में बहुत सारा क्लास है। देखिए 11 का प्रश्न है आपका, भीखन टोला गाँव कहाँ है? बताएं, उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, बंगाल में या बिहार में? भीखन टोला गाँव कहाँ है? भीखन टोला गाँव कहाँ है? बताएं, 11 का सही आंसर क्या होगा? कहाँ है? बिहार में। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? बताएं, 5वां, तीसरा, दूसरा या पहला? राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? कौन सा किया था? पहला स्थान। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, पथिक स्नान करने कहाँ गया? बताए, तालाब में, नदी में, झरना में, समुद्र में? पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तो कहाँ गया था? तालाब में। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। ठीक है, 14 का प्रश्न है आपका, किसके बिना ज्ञान भरा न है भार है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, भार है। बताएं, किसके बिना ज्ञान भार है? बताएं, क्रिया, ध्यान, सम्मान या धन? किसके बिना ज्ञान भार है? बताएं, 14 का सही आंसर क्या होगा?
तो 14 का सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिया होगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? बताएं, शिक्षा, व्याकरण, कल्प या इनमें से कोई नहीं। कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? 15 का सही आंसर बताएं आप लोग। तो कौन होगा यहाँ पे? कल्प हो जाएगा। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 15 में कितना सही हुआ है। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद, गौतम, कपिल या जेमिनी? बताएं 16 का सही आंसर क्या होगा? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कौन होगा यहाँ पे? गौतम होगा। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? बताएं, पटना में, भागलपुर में, अमृतसर में या गया में? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में। ठीक है, यह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म का। कौन सा धर्म का? सिख धर्म का। सिख धर्म के 10वें गुरु थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, सिख धर्म के 10वें गुरु थे। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? बताएं, 2000 वर्ष, सॉरी 200 वर्ष, 2000 वर्ष, 2500 वर्ष या 1500 वर्ष? बताएं 18 का सही आंसर क्या होगा? कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर पर। 18 डबल बार हो गया है, कोई बात नहीं। 18 का प्रश्न है, 19 का प्रश्न हुआ यहाँ पे। देखिए पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बताएं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या पश्चिम बंगाल? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी था? बिहार का। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह प्राचीन नाम है, पटना अभी वर्तमान में पटना है, अब प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, पटना का। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का नहीं या 20 का होगा, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। कि पटना शब्द किस शब्द से बना है? बताएं, पतन, पटन देवी, पाटन या पतन? पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द किस शब्द से बना हुआ है? बताएं 19 का सही आंसर क्या होगा? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? पटन शब्द पतन होगा। क्या होगा यहाँ पे? पतन हो जाएगा। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 21 का प्रश्न यहाँ पे। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? बताएं, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान, चीन, श्रीलंका या जापान? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? बताएं आप लोग क्या हुआ? कहाँ का राजदूत था? यूनान का। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक सेकेंड देखने दीजिए। तो वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट था 18 से क्वेश्चन रिपीट नहीं था, क्वेश्चन नंबर रिपीट था। ठीक है, देखते 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? बताएं, कंटारा, कटरा, टंकारा या भिखनटोला? बताएं, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? किस गांव में हुआ था? टंकारा में हुआ था। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? बताएं, धर्म समाज, बहुजन समाज, गिरिराज समाज या आर्य समाज? तो स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना किया था? आर्य समाज के। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बताएं इसका सही आंसर क्या हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1822 में, 1824 में, 1826 में या 1828 में? तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? बताएं, विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विरजानंद या रामकृष्ण परमहंस? बताएं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? 24 का आंसर बताएं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य, क्षमा, क्रोध या लोभ? 25 का सही आंसर क्या होगा? बताएं, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आप लोग आंसर बताएं, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। आप लोग को भी पढ़ने में आलस लगता होगा। ठीक है, 26 का प्रश्न, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? बताएं, रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे या जब सब भोजन कर रहे थे? तो आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? जब सब सो रहे थे। ठीक है, 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। ये 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है? वह कौन सा देश है? अपना प्यारा भारत। ठीक है,
27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि उत्तम शांति क्या है, बताएं। क्षमा, धर्म, अहिंसा या विद्या। उत्तम शांति क्या है? 28 का आंसर बताएं। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि घर की शोभा कौन है, बताएं। पुरुष, स्त्री, पुत्र या पुत्री। घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा कौन होगा? यहाँ पे स्त्री होता है। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे, बताएं। विचित्रकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट या पर्णकूट। वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे, बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पहुंचे थे? चित्रकूट, चित्रकूट धाम। चित्रकूट कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 30 में कितना सही होगा। और आप लोग प्ले लिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट में बहुत सारा क्लास पड़ा हुआ है तो आप लोग वह भी क्लास देखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।